जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक और आतंकी हमला, पूर्व एसपीओ और उनकी पत्नी की हुई मौत। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी हमले की खबर आई है। बताया जा रहा है कि अवंतीपुरा के हरिपरी गांव के भूतपूर्व एसपीओ के घर में आतंकियों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एसपीओ की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और उनकी घायल पत्नी और बेटी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी पत्नी और बेटी ने भी दम तोड़ दिया। बात करें जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले की, तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी कल ही हमने देखा कि जम्मू के एयरबेस पर कैसे ड्रोन हमले किए गए थे और आज एसपीओ समेत पूरे परिवार की मौत। घटना की डिटेल्स में बात करें तो फयाज अहमद, जो कि एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी राजा बेगम और उनकी बेटी राफिया को गंभीर रूप से बंदूक की गोली लगी थी। गोली चलने के दौरान ही फयाज अहमद की मौत हो गई और उसके बाद उनकी पत्नी और बेटी ने भी अस्पताल में जाने के बाद दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके को घेराबंदी कर दी गई है और वो कौन से आतंकी गुट थे, उनकी तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शोक व्यक्त किया और ट्वीट कर कहा कि मैं अवंतीपुरा में एसपीओ फयाज अहमद और उनके परिवार पर क्रूर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यह कायरता का कार्य है और हिंसा के अपराधियों को बहुत जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे कायरतापूर्ण और बर्बर बताया। उन्होंने कहा कि एक पुलिस वाले के घर में घुसना और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मारना आतंकवाद का एक शुद्ध रूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कृत्य की कड़ी निंदा करनी चाहिए और इसे अंजाम देने वालों का भी यही हश्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की हत्या बहादुरी नहीं बल्कि कायरता को दर्शाता है, जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए। बात करें जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की, तो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी पिछले मंगलवार को ही एक पुलिस अधिकारी परवेज अहमद को भी 2 अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। यही नहीं बल्कि पिछले महीने एक अन्य पुलिसकर्मी जिसका नाम जावेद अहमद था, उसको भी आतंकवादियों ने श्रीनगर में उनके आवास के पास गोली मार दी थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का दौर सा चला है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि 4 दिन पहले जब प्रधानमंत्री कश्मीर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने वहां के 14 बड़े नेताओं से बात की और ये आश्वासन दिया कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करेंगे, पर अभी तक उनके कहे हुए इस बात पर कोई स्पेशल एक्शन देखने को नहीं मिली। अब आगे देखना ये है कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, उसका क्या उपाय करती है और उसको सॉल्व भी कर पाती है या नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए एक्टिव इंडिया 24।